एक हवेली, एक छुपी हुई डायरी और खून के दाग जो कभी मिट नहीं पाए। क्या सच सामने आएगा या मौत उस पर पर्दा डाल देगी? स्वागत है आपका दोस्तों, आप देख रहे हैं सायराज। यहाँ हर कहानी एक ऐसा राज खोलती है जो आपकी रूह को हिला देगा। आज हम लाए हैं खूनी निशान। राघव, एक यंग जर्नलिस्ट, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुरानी हवेली पहुंचता है। लोगों का कहना था कि वह हवेली शापित है क्योंकि वहां से अक्सर रात में औरतों की चीख सुनाई देती थी। हवेली के अंदर उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में एक लड़की चंद्रिका का जिक्र था जो हवेली के मालिक की बेटी थी। डायरी के पन्ने खून से सने थे, मानो उसने आखिरी बार लिखते लिखते अपनी मौत को दर्ज कर दिया हो। जैसे जैसे राघव डायरी पढ़ता गया, उसे लगने लगा डायरी के शब्द जीवित हो रहे हैं। दीवारों पर खून के दाग उभरने लगे और एक औरत की परछाई उसके पीछे खड़ी नजर आने लगी। चंद्रिका की आत्मा राघव से कहने लगी, मेरे कातिल को ढूंढ, वरना मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। राघव डर के बावजूद इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। उसे पता चलता है कि चंद्रिका की शादी जबरदस्ती कराई गई थी, मगर उसका दिल एक गरीब नौकर से जुड़ा था। उसके अपने ही परिवार वालों ने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश हवेली के अंदर दफनाई गई। जैसे ही राघव सच के और करीब पहुंचता है, हवेली का माहौल और भयावह होता चला जाता है। चंद्रिका की आत्मा कभी उसे रास्ता दिखाती तो कभी डराती, जैसे वह चाहती हो कि राघव सच को बाहर लाए मगर उसे अपने साथ बांध कर रखे। आखिरकार राघव को हवेली के नीचे एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ एक खूनी निशान था, चंद्रिका की लाश का, जिसका कफन अब भी लाल था। जैसे ही राघव उस पर हाथ रखता है, हवेली के सारे दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं और डायरी के आखिरी पन्ने अपने आप लिखने लगते हैं, अगला शिकार राघव। तो दोस्तों, ये था राज खूनी निशान का। कभी कभी सच इतना डरावना होता है कि जिंदा इंसान भी उसे सह नहीं पाता। आप देख रहे थे सायराज, जहां हर कहानी में छुपी होती है मौत की दस्तक। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ। कहानियों में छुपा एक डर, राज के साथ राज बने सफर।